किसी देश या संस्कृति या वहाँ के लोगों के बारे में जानना हो तो वहाँ के इतिहास को जानिए। आज मैं खड़ा हूँ दिल्ली में कुतुब मीनार के पास। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी मेरा चेहरा दिख रहा है बट थोड़ी देर बाद मैं इस कुतुब मीनार के पूरे परिसर का भ्रमण कराऊंगा आपको। इसके अंदर इस कुतुब मीनार के अलावा एक मस्जिद है, कब्रगाह है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके नीचे आप भारतीय इतिहास को पूरी तरह दफन पाएंगे। धर्म के नाम पर भारत में जो विभिन्न तरह की लड़ाइयाँ हुई, जितने कत्लेआम हुए, धर्म वालों ने जितने अधर्म किए, शायद नास्तिकों ने उतने नहीं किए हुए। तो इस भारतीय संस्कृति की कब्र पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप इसके एक टूर पर अभी ले चलता हूँ। पहले मैं बता दूँ, मेरा नाम रणवीर कुमार है और मेरा चैनल लाइफ मंत्रा आप सब बहुत पहले से देख रहे हैं। सबका बहुत प्यार मिला है, इसके लिए सबका शुक्रिया। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन को पुश कर लें। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। ये मेरे चारों तरफ एक सराउंडिंग ले लीजिए। यहाँ देखिए, ये मेन एंट्रेंस गेट है। अभी यहाँ से भारतीयों को एंट्री करने के लिए 35 रुपीज़ का ऑनलाइन टिकट कराना पड़ता है। आपके पास कैश रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, ऑनलाइन टिकट ही लेनी होती है एक पर्सन के लिए 35 रुपीज़। और उसके बाद इस एंट्रेंस गेट से आप सिक्योरिटी चेकिंग के बाद अंदर आ सकते हैं। और यही रास्ता है जो कि आप देख रहे हैं, कुतुब मीनार। और इस साइड में विभिन्न तरह की मीनारें बनी हैं, जिसको कि इस कुतुब मीनार की कहानियाँ बड़ी लंबी हैं। भारत में हिंदू धर्म के प्रादुर्भाव सनातन काल से रहे हैं और उसके बाद बीच में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और फिर इस्लाम धर्म ने भी काफ़ी समय तक इस देश में अपनी जगह बनाई है, लोगों के दिलों में जगह। तो ये जीत के प्रतीक के रूप में इस्लाम धर्म की संस्थापना, पुनर्स्थापना के सेलिब्रेशन के लिए किया गया है। कुतुब मीनार से जस्ट हमारी बाईं तरफ जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, इस तरफ में जो गुंबद बना है और जो स्ट्रक्चर है उसके पीछे बागीचा है। बल्कि कुतुब मीनार और ये मस्जिद को छोड़ दें तो बाकी सारा इलाका चारों तरफ से हरियाली से भरा पड़ा है, जो कि मुग़ल कालीन बागीचे उस समय के बादशाह और शहंशाह शौकीन हुआ करते थे, उस तरह का स्ट्रक्चर है। ये मस्जिद का गेट है और इस मस्जिद के बाहर का यह स्ट्रक्चर है, शायद बैठने के लिए या वज़ू वगैरह करने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, उस टाइप से यूज़ किया जाता होगा। मस्जिद के चारों तरफ गहराई में गड्ढे बने हैं, शायद इसके चारों तरफ पानी बहा करती होगी या इस मस्जिद में के अंदर प्रवेश करने से पहले हाथ और पैरों को धोने के काम आती होगी। मंदिर के मस्जिद के अंदर ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैंने कहा है, आप इस चीज़ का प्रमाण देख लीजिए। यह शिलालेख क्या लिखता है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम यानी इस्लाम की शक्ति मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध यह इमारत भारत में स्थित प्राचीन मस्जिद है। इसके मध्य स्थित आयताकार शान के चारों ओर दालान बने हैं। इसमें प्रयुक्त खंभे, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें प्रयुक्त खंभे और दूसरी वस्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। इस मस्जिद का निर्माण मामलुक वंशी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1993 में से सन 1197 के बीच कराया। मुख्य इमारत के सामने 5 विशाल मेहराबों की पंक्ति बाद में लगाई गई ताकि इसमें इस्लामी वास्तुकला की विशेषता दृष्टिगोचर हो सके। इन मेहराबों पर अंकित धार्मिक लेख ज्यामितिक और अरबी ढंग का अलंकरण है, पर इसकी गठन में हिंदू शिल्प की छाप स्पष्ट झलकती है। झलके भी क्यों नहीं, क्योंकि जब इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव भारत में शुरू हुआ और हमले शुरू हुए भारत में, खासकर 11वीं शताब्दी के आसपास में, तो उन लोगों का जो चलन था, जो परंपरा थी कि वो मंदिरों को और दूसरे धर्म के इबादत गाह जितने भी थे उनको वो बुत परस्ती मानते थे। चूँकि इस्लाम धर्म जो है किसी व्यक्ति के पूजा की खिलाफत करता है और अल्लाह को एक अदृश्य शक्ति मानता है।
और उसकी इबादत करने को कहता है। लेकिन ये किसी के विचारधारा को फैलाने के बजाय या अपने आप को ऐसा बनाने के बजाय कि जिसे देख करके दूसरे लोग खुद ही उस ओर खींचे चले आएँ, आपके धर्म में शामिल हों, दूसरों के धर्म को नष्ट कर, दूसरों के इबादत गाहों को, मंदिरों को नष्ट कर और खुद की धर्म की स्थापना, यह भी एक टाइप की बुत परस्ती ही है। विचार को फैलाने के बजाय, विचार के महत्व को समझाने के बजाय, अगर आप में, आपके धर्म में उतनी शक्ति हो तो वो खुद ही फैलेगा। आप अच्छाई करें, खुद ही लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। इस धर्मों का निर्माण इसलिए नहीं किया जाता कि हम लड़ करके एक नए धर्म की स्थापना करें, बल्कि उसकी वजह यह होती है कि इंसान को जीने के सही तरीके से सिखाया जा सके, आपसी भाईचारा और प्यार सिखाया जा सके। लेकिन आपस में लड़कर जितने कत्लेआम हुए हैं, वहाँ पर मेरी एक ही बात समझ में आती है कि साफ शब्दों में कहा जाए तो धर्म वालों ने जितने अधर्म किए हैं, नास्तिकों ने इतने कदापि नहीं किए। हम लोग आ गए हैं इस मस्जिद के अंदर परिसर में। आप देख सकते हैं कि जो मंदिरों से को तोड़कर वस्तुएं लाई गई थी, उनकी झलक यहाँ साफ दिखती है। यहाँ देखिए, जैसे मंदिरों के खंभे यहाँ देखिए, ये निश्चित रूप से किसी मंदिर का खंभा रहा होगा। अभी भी इसके अंदर एक विष्णु या इस टाइप का मूर्ति खंभे के अंदर दिख रहा है। ये सारा स्ट्रक्चर इसी टाइप का है। मेरे चारों तरफ ये विभिन्न मंदिरों को तोड़कर लाई गई वस्तुओं से बनाया गया है। मस्जिद, यहाँ एक बौद्ध स्तंभ भी है जो कि लोहे का बना हुआ है। शायद यह अशोक के काल की रही। अशोक के काल में ऐसी ही कई स्तंभ बिहार में सारनाथ में, अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा किस तरह की स्थापना की गई थी, जिसके ऊपर में एक शेर लगा होता है। यहाँ से शेर गायब है या नहीं है, बल्कि यह एक जीत का प्रतीक भी या उस सेलिब्रेशन को यादगार बनाकर रखने के लिए लगाया जाता है। हाँ, यहाँ देखिए, इस स्तंभ के बाहर जो भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे, भारतीय पुरातत्व विभाग ने जो लेख लगा रखा है, उसमें क्या लिखा है? लौह स्तंभ। कुतुब-ए-इस्लाम मस्जिद के आंगन में स्थित लौह स्तंभ पर गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक लेख है, जिसे पुरालेखीय दृष्टि से 4वीं शताब्दी का निर्धारित किया जाता है, जो कि बौद्ध काल हुआ करता था। आप इतिहास के जानकार होंगे, पढ़ने वाले होंगे, तो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि 4वीं शताब्दी के आसपास तक बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव भारत में बहुत ज़्यादा था, जिसकी पुष्टि भी इसके आमलक शीर्षक की चित्रित शैली से की गई है। अभिलेख में कहा गया है कि इस स्तंभ का निर्माण चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की याद में, जिसे अब गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय 375 to 413 के रूप में किया जाता है, विष्णु पद के रूप में विख्यात पहाड़ी पर भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में किया गया था। इस स्तंभ के ऊपर एक गहरा छेद यह संकेत करता है कि इस स्तंभ के इस भाग पर शायद गरुड़ की मूर्ति या किसी की मूर्ति लगी होगी या विष्णु का ध्वज लगा होगा। तो यह स्तंभ विष्णु के किसी मंदिर का हो सकता है, ऐसा माना जाता है। स्पष्ट है कि यह स्तंभ यहाँ किसी और स्थान से लाया गया है। ध्यान से सुनिएगा, स्पष्ट है यह स्तंभ यहाँ किसी और स्थान से लाया गया, क्योंकि इस स्थल पर 4वीं शताब्दी के और कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ आसपास में 4वीं शताब्दी का और कोई अवशेष नहीं है जो कि अस्थायी हो या ऐसा हो जो माना जाए कि यहीं का है। तो यह कहता है, यह एक पक्की भाटिया परंपरा है, जिसे यहाँ तोमर राजा अनंगपाल लाया था, परंतु कहाँ से लाया था यह कोई नहीं जानता। उसे दिल्ली के बसाए जाने का श्रेय प्राचीन स्तंभ का आधार कोम्पेदार है, जिसकी बुनियाद में लोहे के छोटे टुकड़े बंधे हैं। वर्तमान फर्श की सतह के नीचे छिपा हुआ भाग एक शीशे की फलक से ढका हुआ है। तो ये है वो इतिहास। तो जैसा कि मैंने बताया, विभिन्न तरह की सामग्रियों की लूट करके, विभिन्न तरह की सामग्रियों को तोड़ करके दूसरे मंदिरों से जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के उपासना स्थलों को नुकसान पहुंचाकर, उन्हें तोड़कर
लाकर यहाँ सजाया गया है, इसे बनाया गया है। और इस मस्जिद को भारत में विभिन्न धर्मों के ऊपर प्रभुत्व के रूप में, स्थापना के प्रतीक के रूप में निर्माण कराया गया है सेलिब्रेशन करने के लिए, ताकि इस चीज़ को भारत में स्थापित किया जा सके। इस्लाम धर्म अन्य सभी धर्मों से ऊंचा है, या इस्लाम धर्म एक दिन सभी धर्मों पर राज करेगा, छा जाएगा। लेकिन किसी भी विचारधारा को गलत तरीके से समझ करके, उसे प्रेजेंट करके और इस तरीके से प्रभुत्व कुछ समय के लिए स्थापित किया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इतिहास और वर्तमान के कंपैरिजन को देखें तो यह बात अपने आप ही सिद्ध हो गई है कि किस तरीके से दूसरों को नुकसान पहुंचाकर स्वयं का प्रभुत्व स्थापित करने वाले विचारधारा के लोग आज विश्व में एक तरफ कर दिए गए हैं, किनारे कर दिए गए हैं। और इनसे दूरदृष्टि अगर हो, आने की समझ हो, तो यह समझने वाले समझ जाएंगे कि इससे किसकी हानि हुई है। स्वयं उनकी हानि हुई है, क्योंकि उनको अपने विचारधारा को फैलाना था, तो जो तरीका उन्होंने अपनाया वह बिल्कुल ही गलत था। और इस वजह से उनकी विचारधारा फैलने के बजाय और कुंठित हो गई और विश्व में अलग थलग कर दी गई। मित्रों, यूजफुल वीडियो लगातार आपको मिलते रहें, इसके लिए सब्सक्राइब बटन को दबा लें, लाइक कर दें ताकि हमको प्रोत्साहन मिले। अपने मित्रों संबंधियों को शेयर करें ताकि इस यूजफुल जानकारी का फ़ायदा उनको भी मिल सके। साथ ही साथ बेल बटन को दबा लें ताकि जैसे ही यूजफुल वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके।